नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल के CTVS मीन्स कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जन, मतलब दिल के अपने यहाँ फेफड़े के वेस्कुलर सर्जन हैं। डॉक्टर राकेश चितोड़ा हैं, अपने यूनिट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। आज इनसे ऐसे ही मुलाकात हुई तो मैंने सोचा मेरे व्यूअर से भी इनको मिलाऊं। आप जयपुर में बाईपास सर्जरी देखते हैं, मेनली जो अपना दिल होता है उसकी जो नसें जो उसको सप्लाई करती हैं वो रुक जाती हैं, तो उनको वापस दुरुस्त करने का काम करते हैं। तो मैं सर से मिलवाता हूं आपको और अपन इनसे CTVS सर्जन दिल की कैसे सर्जरी करते हैं, कैसे बाईपास करते हैं, कौन कौन सी तरह की बाईपास होती है, इनके बारे में बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने आज मुझे यहाँ मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का। शिवराज जी एक बहुत ही प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं आपके क्षेत्र के और आप लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। ये तो इनका बड़प्पन है कि ये इतनी मुझे ये तवज्जो दे रहे हैं और ये मौका दे रहे हैं कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो चीज़ें बता पाऊँ जो जनरली कन्फ्यूज़न रहता है आम आदमी के बारे में, आम आदमी को कि यार हार्ट सर्जरी होती कैसी है, क्यों ज़रूरी है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। शिवराज जी आप बताएं, मैं कैसे लोगों को बता सकता हूँ वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो अपन जो बाईपास सर्जरी है उसमें क्या करते हैं सर, ये बताएंगे आपको ये लोग। हाँ, बाईपास सर्जरी क्या है, जैसा कि आपको पता है बाईपास सर्जरी तब की जाती है जब नसों में ब्लॉकेजेस हो। ब्लॉकेजेस का मतलब जब भी जो हार्ट के ऊपर जो नसें चलती हैं, जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं, उन नसों में यदि किसी वजह से कोलेस्ट्रॉल या खून का थक्का जमने से ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो उन ब्लॉकेजेस को आगे सप्लाई नहीं कर पाती है, वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है उन ब्लॉकेजेस की वजह से। उसके लिए बाईपास सर्जरी किया जाता है। आपको पता होगा कि जब भी ब्लॉकेजेस आते हैं तो डॉक्टर पहले एंजियोग्राफी करता है, उसमें बता देता है कि ब्लॉकेजेस हैं, और फिर ऑप्शन दिया जाता है, होता है अपने पास कि या तो हम छल्ले डालें उसमें, छल्ले मतलब स्टेंटिंग, या बाईपास करें। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आम आदमी के दिमाग में ये रहता है कि यार छल्ला डलवाएं या बाईपास करें, कौन सा बेहतर है। देखो ऐसा है, आपको ये बताना चाहूंगा कि दोनों ही पद्धति इलाज की पद्धति है, और ऐसा नहीं है कि हर एक मरीज के अंदर दोनों तरीके का इलाज किया जा सकता है। यदि आपकी नस में किसी छोटा सा ब्लॉक है, एक या दो नसों में ब्लॉकेजेस हैं, तो छल्ला डाल के आपका काम हो सकता है आसानी से बिना सर्जरी के। परंतु यदि नसों में मल्टीपल जगह पे ब्लॉकेजेस हों, जैसा कि डायबिटीज के पेशेंट में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, या ब्लॉक बहुत लंबा हो, तब उस परिस्थिति में उसमें छल्ला नहीं डाला जा सकता, उस पर स्टेंटिंग नहीं हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में बाईपास सर्जरी की जाती है। बाईपास सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं है। बाईपास सर्जरी में ऐसा नहीं है कि एक मिथ ये भी है, एक मिथ भ्रम ये भी है कि बाईपास सर्जरी में उसकी सफाई कर देते हैं, ऐसा नहीं है। बाईपास सर्जरी वैसे ही है जैसे कि किसी शहर का या अपने फतेहपुर का बाईपास है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे ब्लॉक है या ट्रैफिक है, हमने उसको नहीं छेड़ा, पैरेलल हमने एक रोड बना दी या ब्लड सप्लाई का रास्ता बना दिया, और उस ब्लॉक के आगे हमने ब्लड सप्लाई चालू कर दी नस लगा के। नस जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये इस तरीके से हमने नस से उस ब्लॉक के आगे हमने वो ब्लड सप्लाई के लिए एक नस जोड़ दी है हार्ट में। तो बाईपास सर्जरी इस तरीके से की जाती है। इसके अंदर दो तरीके होते हैं, या तो हम पैर से नसें लेते हैं या छाती के अंदर से ही नसें ले लेते हैं। रूटीन बाईपास में हम छाती से एक नस लेते हैं लेफ्ट साइड की, और बाकी की नसें हम पैरों से ले लेते हैं। पैर की नस को हम महाधमनी से जोड़ के और ब्लॉक के आगे वाली नस पे जोड़ देते हैं। इस तरीके से बाईपास कर दिया जाता है। एक और एडवांस टेक्निक है जिसके हम टोटल आर्टीरियल कहते हैं। टोटल आर्टीरियल में हम पांव से नस नहीं लेते हैं, आप फोटो में जैसा कि देख रहे होंगे। इसमें हम क्या करते हैं, छाती के ही दोनों तरफ की अंदर की जो आर्टरीज होती हैं, हम उन्हीं को लेते हैं, उन्हीं से हम वाय बना के और उससे पूरा बाईपास कर देते हैं। इस स्थिति में हमारे पैर से नस नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो आर्टीरियल जो सप्लाई होती है, जो हम छाती से जो आर्टरीज लेते हैं, पैर से लेते हैं हम वेन्स, शिराएं, और जो छाती से ली जाती है वो होती है धमनियां।
जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो जो शिराओं से धमनियों का बाईपास जो किया जाता है टोटल धमनियों से, ये बाईपास पैर की नसों के मुकाबले ज्यादा लंबे समय तक चलता है। इसको ऐसे समझिए, यदि पैर की नसों का बाईपास यदि हमारा 10-12 साल चलता है, तो इस आर्टरी से, टोटल आर्टीरियल से किया हुआ बाईपास हमारा 20 से 25 साल तक हमें बिना तकलीफ के जीवन देता है जी। इसलिए इसके अलावा एक बहुत ही कम चीरा लगा के भी ये करते हैं, तो सर उसके बारे में बताएंगे। कई बार आपने सुना होगा साहब, वो छोटे चीरे से दूरबीन से ऑपरेशन कर दिया जाए। तो हाँ, ये आज बहुत ही प्रचलित पद्धति है और मरीज के लिए ये बहुत ही लाभदायी रहती है। किस तरीके से लाभदायी रहती है, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा, हमने इसमें बीच में छाती पूरी काटने के बजाय हमने साइड में एक छोटा सा 2 इंच के चीरे से हम बाईपास कर देते हैं। उसका फायदा ये होता है, अंदर तो सेम ही बाईपास किया जाता है, बाहरी तौर पे चीरा बहुत छोटा होता है, मरीज की रिकवरी फास्ट होती है, मरीज को पेन भी कम होता है और ब्लड का नुकसान भी कम होता है, ब्लड की आवश्यकता भी कम पड़ती है। तो इस तरीके से छोटे चीरे से किया हुआ बाईपास में मरीज को एक तो बहुत दिनों तक परेशान नहीं होना पड़ता, छाती की हड्डी की जुड़ जाने की समस्या, ना जुड़ने की समस्या से भी हमें छुट्टी मिल जाती है और दर्द भी कम होता है और जल्दी रिकवरी हो जाती है। जी जी। इसके अलावा सर है वो वाल वगैरह भी रिप्लेस करते हैं, कई बार का अपना वाल खराब हो जाता है ना, तो उसका रिप्लेसमेंट भी सर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पधारने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।